हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए आज देखेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए संविधान इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, यह वीडियो बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस के लिए भी मस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें आज हम टॉप जो है MCQ 60 आपको प्रदान करने जा रहे हैं जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप शुरू से अंत तक इसको देखिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वाकई ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो जिन भी बंधुओं का इंडियन पॉलिटी है या फिर वो सब ये बिहार पुलिस या NTPC या फिर RRB ग्रुप D का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कंपटीशंस के लिए यह वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग भागते चलते हैं और पहला प्रश्न देख लीजिएगा। लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है वह क्या है, यानी कि वह क्या कहलाता है। तो एक बार फिर से हम लोग मिलान कर लेंगे कि लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं। याचिका, प्रपत्र, संविधान या विधेयक। इस प्रश्न का सही आंसर है कि इसे हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ बिंदुएं हैं कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह बिंदु ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहीं पर बात करें, यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। वहीं पर बात करेंगे एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और लचीला और कठोर दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं इस संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। आगे क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ध्यान रखते चलिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कार्य करेगा। तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह संसदीय रूप से कार्य करेगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित बिंदु है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। आगे बिंदु पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेने दीजिए। प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। दिए गए ऑप्शंस में सबसे पहले लिखा गया है कि इसको विटिंग रिट्रीट समारोह कहते हैं, या भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई फास्ट कहते हैं, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह होता है, या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह जो है वो आयोजित की जाती है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाले समारोह को हम लोग बीटिंग रिट्रीट समारोह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित करा दिया गया है। चौथे नंबर प्रश्न को गौर से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है, ध्यान से। प्रश्न कहता है कि किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रश्न है कि किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी 1928 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे संबंधित बिंदु हैं दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड विर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। प्रश्न है 5वां नंबर, प्रश्न है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किया था। दोस्तों, इससे
अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा और प्रश्न ये है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया गया। याद रखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया गया। राइट आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रसारित किया गया था जिसको बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है स्वीकार कर लिया गया। आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, 7वें का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया था। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और वहीं पर बात करें राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि यह एक संघवाद के रूप में काम करता है। दोस्तों इस संबंध में बात करें कि भारतीय संविधान की विशेषताएं संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र इसका राइट आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? वह कौन से देश होते हैं जिनके अपने संविधान होते हैं? ऐसा अगर क्वेश्चन है तो देख लेंगे, साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रीय या सर्वसत्तात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक देशों के अपना संविधान होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में कहा गया है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है, यहाँ पर संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक ही हो। याद रखेंगे, जिनके पास संविधान हो वो जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हो, लेकिन लोकतांत्रिक होने के लिए संविधान का होना जरूरी है। आगे बढ़ते चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि 1946 ईस्वी में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? याद रखिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो है अंतरिम अध्यक्ष किनको बनाया गया? 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारतीय संविधान सभा के जो अंतरिम यानी अस्थाई अध्यक्ष जो है उनको बनाया गया। आगे बढ़ते चलते हैं। अस्थाई बनाया गया था, सॉरी, याद रखेंगे, बाद में चल करके अस्थाई के रूप में दूसरे किसी को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में संविधान सभा का चुनाव 1946 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों इस संबंध में कहना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण रूप से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रखा गया है और प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 14 का ऑप्शन नंबर डी, 7 सदस्य इसमें उपस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के जो है एक हिस्सा प्रारूप समिति के प्रारूप में संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते चलते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 ईस्वी में सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। 16वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एन राय को संविधान सभा का सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, देख लीजिएगा। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 18 नंबर आने जा रहा है। प्रश्न है, भारत के संविधान में ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं का अपनाया। प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया था। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह हुआ था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों से प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 93 ऐसे व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे जिनको रियासतों से लिया गया था। उसमें 389 जो संविधान सभा में कुल सदस्य थे या संविधान में कुल सदस्य थे। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी। 20वें का ऑप्शन नंबर डी, 14 महिला सदस्य शामिल किए गए थे, ऐसे बताया गया है। 20वें का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, कहता है कि 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। बार बार इसको ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष किसने की थी। यानी कि प्रांतीय सभा समिति की अध्यक्षता किनके द्वारा हुआ था। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संविधान की जो समिति है, प्रांतीय समिति, उसकी अध्यक्षता की गई थी। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां उपस्थित थीं। 13 समितियों में 8 प्रमुख और अन्य छोटी समितियां भी उपस्थित थीं। भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 22वें का सही आंसर हो जाएगा कि सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है बी पट्टाभी सीतारमैया। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं। 23वें का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। 24 का सही आंसर है प्रत्यय पत्र समिति के जो हैं अध्यक्ष जो हैं वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा उनको बनाया गया था। 25वें का सही आंसर है अम्मू स्वामीनाथन को जो है मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का अध्यक्ष 1946 में का हिस्सा बनाया गया था। 1946 में देखेंगे, कहता है दोस्तों इस संबंध में कि अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे या शामिल थे। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा के द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। 26वें का सही आंसर है धारा 8(1) में जो है उसके तहत 1947 की धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दिया गया था। धारा 8(1) इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है दोस्तों कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यों पर समिति। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। कार्यों पर समिति, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 28वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया। 28वें का सही आंसर हो जाएगा 6 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। सही आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा यह हस्तलिखित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इससे संबंधित कुछ बिंदुएं हैं दोस्तों। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 नींव घिस गई इसको लिखते समय। यानी कि संविधान को लिखते समय जिसको जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया। अंग्रेजी में 432 नींव, यानी पहले की नींव से लिखा जाता था। नींव आप समझते हैं एक प्रकार की कलम है, ठीक है, जो कि लकड़ी से बनाए गए होते थे। भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन की चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया। तो याद रखेगा, भारत के संविधान की जो पेज हैं उनको किन कहाँ के कलाकारों ने अपनी कला से सजाया था, तो शांति निकेतन, याद रखिएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 नंबर 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा के सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है। 32वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विसदनीय विधायिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 1950 इस प्रश्न का सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, 28 जनवरी यहाँ पर दिया जा रहा है। 33 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 28 जनवरी 1950। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा। सही आंसर है कि भारतीय संविधान का जनक आप सभी जानते होंगे, 34 का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना गया है। वहीं पर बात करें, 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 35 का सही आंसर है 26 नवंबर को प्रति वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संघवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस संबंधित बिंदु है कि संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। इसे हम लोग लोकतंत्र में संघवाद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है 37 नंबर, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। 37 का सही आंसर है कि भारतीय लोगों को एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। दोस्तों बात करें कि भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार होता है, यानी कि वह एक नागरिक है, एकल नागरिकता उसे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन
प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया था? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है देखते चलिएगा, प्रश्न 39 नंबर देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वह शब्द है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो कि रिपब्लिक भारत की जो प्रस्तावना होती है उसमें जो शब्द है गणराज्य से पहले नहीं है? संप्रभु, लोकतांत्रिक, संघीय या समाजवादी? तो याद रखिएगा 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय शब्द जो है गणराज्य से पहले नहीं आता है, वरना संप्रभु, लोकतांत्रिक और समाजवादी ये तीनों के तीनों वर्ड्स गणराज्य शब्द से पहले आते हैं प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग देख चुके होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय नाम दिया था? 40 का ऑप्शन नंबर डी, केसी वियर जो है वह भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताए थे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन सी है जो भारतीय संघीय ढांचे की कोई विशेषता नहीं है? 41 का ऑप्शन नंबर सी, एकल स्तरीय सरकार। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के रूप में नहीं जानी जाती है? 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय सेवाएं इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के नाम से उन्होंने इसको पुकारा था। आगे बढ़ते चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 44वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऐसे रखा गया है, देखते चलिएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करने की जरूरत है, कुछ बड़ा हो जाए तो फिर छोटा करने की जरूरत पड़ जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर आंसर देख लीजिए, कोई बात नहीं है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके लिए? भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है राज्यपाल के लिए? तो दोस्तों सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न देखिए आपके पास है, प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य, देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जाता है? याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जाता है? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। आगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक संवैधानिक निकाय के रूप में काम नहीं करता है? 47 का ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय के रूप में निकाय नहीं है? तो नीति आयोग किसी प्रकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 48 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 48वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो याद रखेंगे 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 49 नंबर, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? 49वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है।
50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? 50वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संविधान से यह लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया है? तो नीति सिद्धांत जो है आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान के भारतीय संविधान द्वारा, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया नहीं गया है? 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना जो है वह सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का संविधान इस प्रश्न का सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से लिया गया। 60वां और अंतिम क्वेश्चन आज का दोस्तों ये है कि कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जो है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग का आंसर सही हुआ दोस्तों उनके नाम हम अगले इस संविधान के वीडियो में रखेंगे। शुक्रिया आज के लिए, जय हिंद जय भारत।